जय माता रानी। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी की पूजा आराधना की जाती है। इनकी साधना करने से जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जैसा कि माता भैरवी को काली का ही स्वरूप माना जाता है, इन्हें ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि त्रिपुर भैरवी और चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी आदि कई नामों से इन्हें जाना जाता है। जैसा कि दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है कि त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। कहते हैं देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप और काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले हुए रहते हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए और माँ मुंड माला धारण करती हैं। काल भैरव की तरह उन्हें भी दंडा अधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पड़ आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, काडिनी, भैरव, कुत्ते आदि इनकी सेना है और इन माता की पूरा आराधना करने से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। माता साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। थल, जल और नभ में उनका वर्चस्व कायम रहता है। आजीविका और व्यापार में इनकी वृद्धि होती है और व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी कि सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोगता है। जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है और मनोवांछित वर या कन्या का विवाह हो जाता है। इस वीडियो में जानेंगे कि माता की पूजा विधि क्या रहेगी। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि माता त्रिपुर भैरवी की क्या कथा है। तो चलिए हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए माँ जगत जननी की जय हो। एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और चाहती थी कि वह फिर से गोरी हो जाए। तब भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते। तभी शिवजी ने महर्षि नारद जी से कहा कि देवी के विषय में बताओ, वह कहाँ हैं। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध कराते हुए कहा कि वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में ही हो पाएंगे। वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की संभावना है। तब भोले श्रीनाथ वहां जाकर नारद जी की आज्ञा अनुसार उन्हें खोजने लगे। अब महर्षि नारद जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो गई और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हो गया और इस तरह से इसी प्रकार से उनके छाया विग्रह त्रिपुर भैरव का प्राकंड शुरू हो गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो जैसा कि माता की पूजा का सामान्य पूजा इसमें करनी है आपको और निश्चित काल के समय में आप सभी को तांत्रिक पूजा के लिए यह समय उचित रहेगा। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, एक चौकी लगा लेनी है और माता की चौकी में जो भी आपके पास फोटो प्रतिमा है उसे विराजमान कर लीजिए। इसके बाद गंगाजल या गौमूत्र से शुद्धिकरण कर लें। चौकी पर चांदी या तांबे की मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसे रख लें, यानी कि कलश रख लें। उसी चौकी पर श्री गणेश जी, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी कि 16 देवी, सत्रघट मातृका, 7 सिंदूर की बिंदी लगाकर स्थापित कर दीजिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की पूजा करें। इसके बाद आवाहन, आसन, पद्म और साथ ही अर्घ आचना करके और वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित दिव्य, धूप, दीप नैवेद्य से और साथ ही जो भी आपसे बन पाए दक्षिणा इत्यादि रख के आप सभी को इनका विशेष पूजन कर लेना है। साथ ही मूंगे की माला लेकर के आप सभी को 108 बार माता के ओम ह्रीं भैरवी क्लीं ह्रीं स्वाहा इस मंत्र का सरल से मंत्र का जाप करना है और
इसके जाप करने से आपका जीवन सुखमय और सार्थक बन जाता है। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।